हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, हमने +1 में भी इसको कई बार पढ़ा और उसका फॉर्मूला हमने बोला mgh। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाएंगे। तो ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमारे पास ये ग्राउंड है और एक बॉल रखी है आपने, ठीक है ना, ग्राउंड पे। तो आपको पता है कि इसमें नीचे की तरफ इसका क्या आ जाएगा, वेट आएगा mg, और इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? यहाँ से आपने क्या करना है, इस बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ h हाइट पर ले जाना है एट पॉइंट Q। एट हाइट पर पॉइंट Q पर आप इसको ले जाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कि ग्रेविटी तो इस बॉल को नीचे ला रही है, तो ऊपर की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स से काम करवाना पड़ेगा, मतलब वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, जस्ट इस mg के बराबर होगी। तो ये एक ध्यान रख लो कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू कितना, mg। ये दोनों जस्ट बराबर होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो हमारे पास ये जो फोर्स मैंने बोला कि ये जस्ट इसके बराबर होता है, तो इसी फोर्स से हम इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और फिर ये बॉल जब यहाँ पहुँच जाती है तो आपने क्या किया, वर्क डन किया। तो देखिए यहाँ इस हिस्से में लिखते हैं इसको, पूरी कहानी को। तो वर्क डन फ्रॉम P से लेकर Q तक आपने क्या किया, वर्क डन। और यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाओगे तो फोर्स एक्सटर्नल और फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, हमने कहा mg, क्योंकि ये बराबर है, और h आ गया, ये आपको पता है। तो mgh इज वॉट, वर्क डन फ्रॉम P to Q। और अगर आपको याद हो तो ये mgh को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, याद है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो UP है और बाहर ऊपर जाके कितनी हो गई, UQ। तो चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन या फिर mgh। तो कहने का मतलब ये एक ही चीज़ है, ये +1 में हमने पढ़ा, ठीक। फिर अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चूज करते हैं जहाँ पर पोटेंशियल 0 होती है। तो ग्राउंड में क्या होती है, आपको पता, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी UP 0 ले लेते थे। तो अगर हम ग्राउंड पे ले लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0, कहाँ, ग्राउंड पे, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम P से लेकर Q तक क्या बनेगा, mgh इज इक्वल टू क्या, UQ बनेगा। इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कैसे, वर्क डन करवाओ एक्सटर्नल फोर्स से, और वही वर्क डन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बताएगी, ठीक। कब बताएगी, जब किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम लोग, 0। इतना क्लियर हो गया। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके लिए पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ और आपको स्क्रीन में इसकी डेफिनेशन दिख भी रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in bringing a test charge from infinity to a given point inside the electric field। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक चार्ज पर हम वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और उसी वर्क डन को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, देखिए एक चार्ज लिए जो कि फिक्स है, P पॉइंट पर हमने एक चार्ज और लिया, इस चार्ज पर ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके और इसके बीच में दोनों पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ जाएगा बच्चों, FE बोल रहा हूँ, उस तरफ जाएगा। और आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, भाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती नहीं है, निकलती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इस चार्ज को हम क्या करेंगे, पकड़ कर इसमें काम करवाएंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में रिवल्शन तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है, वर्क डन नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमें वर्क डन करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट से इस चार्ज को पकड़ के खींचते हैं, और मान लो आप इसको यहाँ तक ले आते हैं, ये पॉइंट अपन का क्या है, Q है, ये थीटा है भाई, सॉरी ये Q चार्ज है,
ये Q पॉइंट पर हम इसको उठा के लाएंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, R रख देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक इसको खींच के लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप मान लो डिस्प्लेसमेंट किया dx बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ा सा होगा। तो आपने इसमें कितनी फोर्स लगाई, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई। इतना क्लियर हो गया? क्लियर? तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास आपने क्या किया, स्मॉल वर्क डन किया क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स क्या लगाई, एक्सटर्नल, जो कि आपने काम किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब आपको पता है छोटे को बड़ा करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो, करते हैं ना इंटीग्रेशन। तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। और आपने वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना, वर्क डन फ्रॉम P से लेकर वर्क डन फ्रॉम R, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा E एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल डॉट dx। क्लियर? अब हमारे पास क्या होगा कि ये वर्क डन कितना किया आपने, P से लेकर R तक किया, और फिर आंसर क्या आ गया, वर्क डन फ्रॉम P टू R इज इंटीग्रेशन F डॉट dx। इतना क्लियर? अब हमने क्या कहा कि ये जो आप वर्क डन करवाते हो ना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है, पहले इसमें देखिए कि हमारे पास ये फोर्स एक्सटर्नल थी कितनी। तो मैंने आपको जैसे अभी +1 के अकॉर्डिंगली बताया, वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है, जस्ट बराबर। जो कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QE होता है। तो उस फोर्स को हम यहाँ पुट करेंगे QE को, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब हमारे पास यहाँ पर वर्क डन आप थोड़ा सा और बढ़ाएं तो एक्सटर्नल फोर्स और इसमें अगर देखें तो रिलेशन क्या है, इक्वल बट अपोजिट है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं -FE, तो ये माइनस इधर आ गया, इंटीग्रेशन FE इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट dx। तो ये हमारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट में फोर्स क्या है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है बट अपोजिट है, इसलिए माइनस है। इतना क्लियर? अब देखिए आपने ये जो काम किया ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है UP और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी UR। तो वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर है। तो हमारे पास यही चीज़ को मैं यहाँ अगर एक्सटेंड करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, फाइनल कितना है UR, और इनिशियल कितना है, इनिशियल आपके पास आ जाएगा UP। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, वर्क डन। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें अगर देखें तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, मैंने जो अभी आपको +1 का टॉपिक सिखाया ये सिखाया, बस यही सिखा रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, और वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमारे पास क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो P पॉइंट है उसको मान लेते हैं कहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ पर है भाई, P पॉइंट हम मान लेते हैं कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो एक पॉइंट नोट करना स्टार्ट करने से पहले, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो अगर इसमें हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी के बराबर, वहाँ पर क्या होती है इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसको अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा लास्ट आंसर कैसे लिखोगे, इन्फिनिटी से लाना है कहाँ पर, R तक, इंटीग्रेशन -FE डॉट dx, और यहाँ सिर्फ क्या आएगा, UR आएगा, दूसरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 है। तो इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी अगर हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वर्क डन के बराबर ही है, बस दूसरे पॉइंट को आपने इन्फिनिटी पर मानना है। देखो इसमें अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में 2 मिनट जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैं लिख दिया सब कुछ। इफ द चार्ज Q इज मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q, एक चार्ज है वो P से Q तक जाएगा, ठीक, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने पढ़ लिया,
कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर मैं लिखा है इफ दैट वर्क डन P से लेकर R तक इज डिवाइडेड बाय द चार्ज, मतलब वर्क डन को आप चार्ज से डिवाइड करना है, विच मूव फ्रॉम P टू Q, जिस चार्ज को आपने मूव करना है उसको वर्क डन के डिवाइड कर दो, दैट वर्क डन देन दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मान लो कि आपने वर्क डन किया P से लेकर R तक, ठीक है, और दैट वर्क डन इज डिवाइडेड बाय चार्ज विच मूव इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो इस पॉइंट की पोटेंशियल VR है और इस पोटेंशियल की क्या है VP, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो मैंने छोटी सी चीज़ लिखी ना, इससे आई थिंक क्लियर हो गया आपको, क्लियर है। अब इसको जानते हैं कि वर्क डन को, इस पूरी कहानी को एक लाइन में लिख सकता हूँ कैसे, इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे डिवाइडेड बाय चार्ज Q भी लिख सकते हैं इसको, और इसमें क्या था VR माइनस VP था। इतना क्लियर हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल is equal to the change in potential energy divided by the charge which move from one point to another inside the electric field। अब इसमें अगेन हमने क्या करना है, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि भाई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पर हम जीरो। तो मान लो ये जो पॉइंट है P, ये कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी। तो अगर इसको इन्फिनिटी में ले जाइए बहुत दूर, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तो VP इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ V इन्फानाइट, दैट इज इक्वल टू क्या, जीरो। अगर ऐसा हो जाता है तब हमारे पास क्या होगा, इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, मतलब इसको मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला वर्क डन वाला, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिवाइडेड बाय चार्ज विच मूव फ्रॉम इन्फिनिटी इज इक्वल टू द VR ओनली बिकॉज दिस वैल्यू इज जीरो। Hence work per unit charge is known as a potential। किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा। देखो अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी नोट कर लेते हैं। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पहले तो ये पॉइंट नोट करो, कॉपी में लिख लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और +1 में कहा था कि अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो वो भी कंजर्वेटिव है। तो उसमें जो पॉइंट कहा था वही चीज़ यहाँ है कि हमारे पास अगर मान लो ये P है, ये R है, आप मान लीजिए इस रास्ते से जाते हैं तो आपने वर्क डन W1 किया, सीधे जाते हो तो वर्क डन 2 किया, और अगर इस रास्ते से जाते हो तो वर्क डन 3 किया। तो 3 वर्क डन किया आपने P से लेकर R तक जाने में इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका पोटेंशियल मान लो VP है, इसका मान लो पोटेंशियल VR है, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम P टू R इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन अ पोटेंशियल दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ही होता है, और डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं। अब आप देखो ये वर्क डन क्या, इट विल डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल, नॉट अपॉन द पाथ। तो तीनों में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 और 3, किसी भी रास्ते से जाइए हमारे पास तीनों का वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आई थिंक क्लियर हो गया। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लो। नो वर्क इज डन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि हमारे पास मान लो ये कोई पॉइंट है, इधर से इधर तक आप जाते हो, वही P से Q जाते हो, P से R, और फिर आप घूम कर फिर यहाँ वापस आ जाते हो, एक बार इधर से गए, एक बार इधर से गए। तो अगर आप वर्क डन करवाते हो किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, मैं बोल रहा हूँ वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, किसमें, क्लोज पाथ में। अगर क्लोज पाथ में आप वर्क डन करवाते हो तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होगा बच्चे, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये सीधा क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है
तो इसको आप नोट करिए।